मैं वारिस पठान साहब आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मैं तो इनको आतंकवादी बोलूंगा क्योंकि इन्होंने पूरे समाज में डर कायम करने के लिए यह काम किया है। और जितने भी लोग उस बयान के बाद बार बार कॉल दे रहे थे कि ऐसे लोगों का सर तन से जुदा कर देना चाहिए, क्या वो आज सारे लोग इस व्यक्ति कन्हैया लाल की मौत के जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि वो सारी आवाजें इन दोनों शख्स, मैं इनके नाम बोलता हूं, रियाज अख्तारी और गौस मोहम्मद, वो सारी आवाजें इन्होंने सुनी, अपने दिल में भरी, और उसके बाद जो इन्हें सबसे नजदीक अपने जो टारगेट मिला, एक मासूम दुकानदार, उसका गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। बोलिए। देखिए सौरभ, मैं सबसे पहले कहूंगा कि वायलेंस किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। हर तरह का वायलेंस का हम खंडन करते थे, करते और करते रहेंगे। अब कानून अपनी प्रतिक्रिया करना चाहिए, और जिस किसी ने भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, सरकार, पुलिस प्रशासन उसको अरेस्ट करे और कानूनी तहत जो भी सजा हो वो करे। हमको इससे कुछ नहीं, सजा मिलनी चाहिए जिसने भी ऐसा किया कानूनी तरीके से। अभी बात नंबर 2 आप देखिए ना, हम देश के अंदर क्या चल रहा है। अभी हम बात करने वाले थे जुबैर की, जो एक फैक्ट चेकर था, उसको किस तरह से कानून ने एक पुरानी ट्वीट के बुनियाद के ऊपर पकड़ के जेल में डाला, 4 दिन की, और पुलिस रिमांड ले लिया। आपको पता है सौरभ, ये जो इसका अरेस्ट है ये पर से इलीगल है, रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, कायदे के अगेंस्ट है, क्योंकि 295A सेक्शन लगाया है। पुलिस ने क्या उनको 41A का नोटिस दिया था? नहीं दिया था। उनको पुलिस स्टेशन में बुलाया अलग केस के लिए, जिसका उनको प्रोटेक्शन ऑलरेडी था उनके पास, उनको बुलाकर इस केस के अंदर उसको अरेस्ट कर दिया। अब कौन सा ट्वीट था ये भी आपको जान के बड़ी हैरत होगी कि 1983 में एक फिल्म लगी थी जिसमें एक फोटो दिखाया था, होटल का लिखा हुआ था, दूसरा इसने उसको ट्वीट कर दिया। इस ट्वीट की बुनियाद के ऊपर आप उसको अरेस्ट करते हो। आप उसको एक चीज क्लियर कर देता हूं, और बोल रहे हो वहां के डीसीपी वारिस पठान साहब, मैंने आपको बोलने दिया है, आपने मोहम्मद जुबैर के बारे में बोला, मैंने आपको बोलने भी दिया, आपका हक इसलिए है क्योंकि मैंने आपको मोहम्मद जुबैर के विषय पर ही आज की डिबेट में बुलाया था। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मकसद ये नहीं था कि आपको बुलाएंगे और फिर ये वीडियो आ जाएगा, फिर हम आपसे इस पर बात करेंगे। ये वीडियो अभी चंद मिनट पहले आया है और ये खबर थोड़ी देर पहले आई, इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन अभी आने शुरू हुए हैं। इस पर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने रिएक्ट किया। मैं इसीलिए ये सवाल आज आपसे पहले पूछ रहा हूं। आज मोहम्मद जुबैर से बहुत बड़ी बात हो गई है। ये मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार गलत किया गया, सही किया गया, उस पर आरोप है हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का, लेकिन किसी ने मोहम्मद जुबैर का सर तन से जुदा करने की कॉल नहीं दी है। लेकिन वो कॉल दी गई नुपुर शर्मा के लिए और उस एक और व्यक्ति के लिए। और मैं आपसे पूछता हूं, आप साफ साफ बोलने वाले आदमी हैं, आपकी पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने क्या बोला? औरंगाबाद के किसी भी चौराहे पर फांसी पे टांग दो, फांसी के फंदे पर लटका दो नुपुर शर्मा को। और आज आप कह रहे हैं कि वायलेंस जो है वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। उसके बाद में आपने सुनिए, उसके बाद हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसमें कहा था कि हम उनकी बात से मुत्तफिक नहीं है, हम उनकी बात को एंडोर्स नहीं करते, और हमारी पार्टी का खुला ये बात थी कि नुपुर शर्मा जिसने हमारे प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत टिप्पणी की है, उसको कानूनी तरह से अरेस्ट किया जाए और कानूनी प्रक्रिया करके उसको सजा दी जाए। हमने तो ये कहा था ना, हमने तो तभी भी किधर सपोर्ट किया किसी को। मगर यहां देखा जा रहा है कि एक ही समुदाय के लोगों को इस तरह से टारगेट करना क्या बात है? बताइए मेरे को सौरभ भाई। आज कोमल शर्मा बाहर है, नुपुर शर्मा जिसकी वजह से भारत देश को इतना बेइज्जती उठानी पड़ी कि गल्फ कंट्रीज के सारे लोगों ने हमारे एम्बेसडर को बुलाया, माफी मांगनी पड़ी भारत देश को सबकी तरफ। वो बाहर है, क्यों उसको खुली फिजाओं में छोड़ा गया? उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता? जिसने बिलियंस ऑफ मुसलमानों का दिल पूरी दुनिया के अंदर आहत किया। मुझे ये बताइए किसको अधिकार दे दिया, यह अधिकार किसी को दे दिया है कि वो उसकी हत्या करने की खुली कॉल देगा? किसने अधिकार दे दिया है? अरे कुछ भी बोला हो, किसी को अधिकार नहीं। किसने अधिकार दे दिया है? किसी को अधिकार नहीं है। अरे तो ये 2 लोग तो कह रहे हैं हम उसको भी मारेंगे। नहीं है किसी की, जो एक आदमी की हत्या कर चुके वो कह रहे हैं हम उसको भी मारेंगे। तो इनको क्या सोच है ये? देखिए, अभी मैं आपकी कमेंट्री में सुन रहा था कि उन शख्स जिसका आज कत्ल हो गया, जिसको मार दिया गया, उसको बहुत सारी धमकियां मिल रही थी। तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही? धमकियों का संज्ञान क्यों नहीं लिया सीरियसली? अगर धमकियों का सीरियसली संज्ञान लिया होता तो आज वो बच जाता, और शायद ये जो जिन्होंने भी उसको मारा ये जेल की सलाखों के पीछे पहले होते। मारने का, किसी को कत्ल करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये कहना बड़ा आसान है भाई साहब, मुझे कहना बड़ा आसान है। अच्छा ठीक है, आप जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं आपकी बात से सब सहमत होंगे। आपके चैनल पे बता रहा हूं,
नहीं, आप आज आप जो कह रहे हैं मैं उसमें कोई गलती नहीं ढूंढ रहा हूं, लेकिन ये कहना बड़ा आसान है क्योंकि क्योंकि इस प्रकरण की शुरुआत जब हुई, अरे लाखों करोड़ों आवाजें उठी कि कत्ल कर दो, सर तन से जुदा कर दो। हर्षवर्धन जी, नहीं, गलती है सौरभ जी। आपने बहुत गंभीरता से सवाल पूछा। मुझे उम्मीद थी कि एक राजनीतिक दल, भले ही वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए वो काम करते हैं, उनकी पार्टी मुसलमानों की है, गंभीरता से उन्हें कहना चाहिए था कि ये इस्लामिक आतंकवाद की आहट है जो बार बार भारत में सुनाई देती है और हमारी सरकारें सो जाती हैं। ये जो हुआ है ये कोई पहली बार थोड़ी ना हुआ है। पहली बार किसी कन्हैया लाल को घुस के नहीं मार दिया गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में कमलेश तिवारी से लेकर जाने कितने नाम हैं और उसके बाद सरकारें सो जाती हैं। फिर कोई एक राजनेता आता है ऐसे जो कहते रहे कि आंसू बहाता है और कहता है कि क्यों नहीं पुलिस प्रशासन ने काम किया। आपको यह नहीं सोचना है कि इस तरह से अगर तकरीरें दी जाएंगी भड़काने वाली तो कोई भी किसी को बगल में घुसकर मार देगा और अगर यह सिलसिला शुरू हुआ तो यह कहां जाएगा। उस वक्त आप लोग चुप हो जाते हैं। उस वक्त आप लोगों को लगता है कि कोई बात नहीं, कुछ 2-4 हत्याएं हो जाएगी तो हमारी राजनीति चलती रहेगी, हमारे जवाब क्या फर्क पड़ेगा। आप दीजिएगा। और इसी तरह की बात जब अकबरुद्दीन ओवैसी करते हैं, आज वो बाहर है, और जब मोहम्मद जुबैर को आप कह रहे हैं बाकायदा फेसबुक पेज बनाकर हिंदू आराध्यों को अपमानित करने का काम कर रहा है, और आप कह रहे हैं नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो। नूपुर शर्मा ने टीवी की डिबेट में जिस तरह का घटनाक्रम हो उसका माफी भी मांग ली, और फिर भी आपको लगता है कि 2 घटनाक्रम एक साथ होंगे और आप तय करेंगे कि सड़क पर किसी को मार देंगे, किसी को गला रेत देंगे। कहां रहना चाहते हैं आप? हिंदुस्तान को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? और फिर भी आप देखिए, अभी ये महाशय बोल रहे थे सौरभ भाई, फिर भी आप साफ साफ बोलते डर रहे हैं। सुनिए, अभी आपकी बात सुन लिया हम लोगों ने, सबने सुन लिया। सौरभ भाई, ये महाशय भी बात कर रहे थे, हेट स्पीच की इन्होंने बात करी, तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा वो धर्म संसद में क्या स्पीच दिया गया था। आपने उस बात सब जेल गए, किसी का गला नहीं काटा गया, फिर आप गलत तरीके की तुलना कर रहे हैं। आज आप लगातार यही वो शातिर तरीका है जिससे मुसलमानों को भड़काया जाता है। अरे सुनो यार, सुनो, यही वो तरीका जिससे भड़काया जाता है। ये काम मत कीजिए। ठीक है, आप एक राजनीतिक सौरभ भाई, अगर आप इनका फेडर डाउन करेंगे तो मैं बोलूंगा, वरना अगर इनको बोलिए तो आप इनको आधा घंटा नहीं 2 घंटे आप बोलिए। अच्छा हर्षवर्धन जी, 1 मिनट, हर्षवर्धन जी टीवी पे बोलने के। आप बोलिए, बारिश बोलिए। सुनो ना, कौन है मालूम नहीं, पहचानता भी नहीं हूं मैं तो, पहचानने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा आप बोलिए, 1 मिनट हर्षवर्धन जी, प्लीज थोड़ा सेम रखिए, बोलिए। क्या इस आदमी को एक मिनट, क्या इस आदमी को एक मिनट, बेहूदी बातें कर रहा है, सुन रहे हैं क्या बेहूदी बातें कर रहा है? रागी जी प्लीज, 2 चीजों को तुलना कर रहा है, बेहूदे की तरह बात कर रहा है। आप उसका जवाब दीजिए। एक कलम छोड़ दे, तलवार उठा ले, मुसलमानों के कत्ल अरे तो तुम रोज तकरीर करते हो, रोज तुम्हारी तकरीर में यही होती है वारिस पठान। गौ रक्षक के नाम पे, JSR के नाम पर उनका कत्ल किया जाता है, मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, तब नहीं बोलते, तब नहीं रोका जाता, प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, तब जाके इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा मिलता है। आप रोकिए ना, जो भी इस तरह की बात करता है, घटना करता है, तो उसको रोकिए, अरेस्ट करिए, तब जाके काम रुकेगा। लेकिन आप किसी एक ही समुदाय को टारगेट कैसे कर सकते हैं सौरभ साहब? अब आप फिर गोल पोस्ट बदल रहे हैं। अब आज कह रहे हैं मामले, आज आप कह रहे हैं गौरक्षकों की वजह से हत्या कर दी गई है। नहीं, बारिश जी नहीं, बारिश जी नहीं, नहीं, मॉब लिंचिंग किया ना। अरे तो इस मॉब लिंचिंग तो तुम रोज करते हो, मॉब लिंचिंग तो तुम रोज करते हो किया था, और जब तुमको शर्म आती है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।